आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो मैंने राजस्थान करंट अफेयर के जो पिछले वीडियो बनाए थे। प्यारे दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है आपके राजस्थान वन रक्षक वनपाल के एग्ज़ाम के अंदर। और इसी बीच एक बार फिर मैं आप सभी के लिए राजस्थान करंट अफेयर का एक वीडियो और लेकर आ चुका हूँ। प्यारे दोस्तों, जहाँ जहाँ से मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे मैं आपके लिए स्पेशली लेकर आता रहूँगा। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ की कोई टेंशन न लेना मत, पीडीएफ भी आपको मिल जाने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा समय को ख़राब नहीं करते और चलिए हम चलते हैं हमारे जो प्रश्न हैं उन पर चलते हैं। ज़्यादा वक्त आपका नहीं रहा है। देखिएगा, G7 देशों का शिखर सम्मेलन जून 2022 को संपन्न होता है। कहाँ होता है? तो ये बेवेरिया जर्मनी के अंदर संपन्न होता है भाई। जर्मनी के अंदर 26 से 28 जून 2022 की बात यहाँ से आ जाती है। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक? हाँ सर, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जून 2022 में फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में किस भारतीय महिला निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अवनी लेखरा का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। ठीक है। जून 2022 में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस राज्य में सर्वाधिक पदक जीतकर शीर्ष स्थान लिया है? तो नाम लिया जा सकता है छत्तीसगढ़ का। ओके रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। जो हमारा जो 2021 के अंदर जून 2022 में जो संपन्न हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, उन पे बात है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, नरेंद्र मोदी ने 28 जून 2022 को विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है। कहाँ? कलोल, ये गांधीनगर के अंदर है और गुजरात के अंदर। कब की बात है? 28 मई 2022 को। ओके, किसका किया है? नैनो यूरिया। चलिएगा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आ जाता है मेरे दोस्तों, वर्ष 2022 का साहित्य। थोड़ा इन्वर्टर आवाज़ करने का दोस्तों। हाँ चलेगा, इन्वर्टर से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए अब कोई बात नहीं। वर्ष 2022 का साहित्य क्षेत्र का बुनकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस भारतीय लेखिका को उनके उपन्यास टूम ऑफ सैंड के लिए प्रदान किया गया? टूम ऑफ सैंड की बात जब करेंगे तो गीतांजलि श्री का नाम यहाँ से लिया जा सकता है। नेक्स्ट आप यहाँ से देख सकते हो मेरे दोस्तों, बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। भारत की पहली बार थॉमस कप इंडोनेशिया को 3-0 से पराजित इन्होंने किया है। भारत पहली बार थॉमस कप, ठीक है। 8000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय जो है वो है प्रियंका मोहिते नाम यहाँ से लिया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 180 देशों में भारत का जो स्थान है वो अंतिम है। और कौन से नंबर का है? 180वां स्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से आ जाते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 अप्रैल 2022 को भारतीय सेना के नए थल जो सेना अध्यक्ष है, सेना प्रमुख का पद ग्रहण किसने किया है? मनोज पांडे 29वें थल सेना अध्यक्ष माने जाते हैं। 30 अप्रैल 2022 की चर्चा कर ली जाती है। बहुत ही शानदार। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 को नीति आयोग का नया अध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ये घूम फिर के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके, पीडीएफ भी देख लेना टेलीग्राम चैनल के अंदर, व्हाट्सएप पे भी जुड़ जाना, ठीक है। हमारे उधर जो सोशल मीडिया उनसे जुड़े रहना। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित किस अंतिम पनडुब्बी 6 का जलावतरण 20 अप्रैल 2022 को हुआ है? तो INS वागसीर। ओके रिपोर्ट है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ से अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है। 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया देश करेगा। बहुत ही शानदार। राष्ट्रमंडल के जो खेल होने वाले हैं उनकी जो मेजबानी करने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है वो पल्ली पंचायत जम्मू कश्मीर की आ जाती है भाई। चलेगा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDC जनरल विपिन रावत के निधन पर उनकी जगह
चीफ ऑफ स्टाफ कार्यवाहक का अध्यक्ष किसने किया था? जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे के द्वारा। अच्छा प्रश्न है, मनोज मुकुंद नरवाणे। ठीक है। यूनेस्को द्वारा पश्चिमी बंगाल के किस उत्सव को अपनी मुहूर्त विरासत सूची में शामिल किया? दुर्गा पूजा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर। 31 अक्टूबर 2021 को 13 नवंबर 2021 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कप 26 कहाँ आयोजित हुआ है? ग्लासगो, और ग्लासगो आपका स्कॉटलैंड के अंदर आ जाता है। 29 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया भारत का पहला अनूठा मानव युक्त समुद्र मिशन समुद्रयान कहाँ से लॉन्च किया गया है? चेन्नई से। कहाँ से भी? चेन्नई से। भारत किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता का लक्ष्य प्राप्त कर लेना अनुमानित है? 2030 तक प्रस्तावित जो लक्ष्य है वो 50% यानी 2070 तक का है लक्ष्य जो है। विश्व चैंपियन में रजत पदक जीतने वाले देश की पहली महिला पहलवान जो है अंशु मलिक का नाम लिया जाता है, अंशु मलिक। ठीक है। इसके बाद में विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई हाईवे कब तक शुरू किया जाएगा? इसका शिलान्यास जो है वो 9 मार्च 2019 को किया गया था और इसकी लंबाई जो है वो 1350 है। तो इसका जो शिलान्यास है वो मार्च 2023 के अंदर किया जाने वाला है। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आपके सामने यहाँ से देख सकते हो। त्रिस्तरीय योग दिवस की जब भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, ये 2022 के अंदर मेजबानी कर रहा था राजसमंद हमारा नाथद्वारा के अंदर त्रिस्तरीय योग महोत्सव। फाइटोसैनिटरी लैब्स की स्थापना कोटा और जोधपुर के अंदर की जाएगी। फाइटोसैनिटरी लैब की बजट की बात है ये दोस्तों। ललित कला अकादमी झालाना जयपुर के अंदर है। 62वीं यहाँ पर जो बनाई गई थी इस बार 22 के अंदर। ठीक है। झालाना जयपुर के अंदर ललित कला अकादमी। ओके। देवतलाई स्थान जो है वो भीलवाड़ा के अंदर है और हाल ही के अंदर चर्चा में रहा है सोने भंडार के लिए। इसके बाद में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम चौंप गांव जयपुर के अंदर आ जाता है। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 किसे मिला था? गौरी माहेश्वर को मिला है, जो कि अजमेर जिले से संबंध रखती है। इंडियाज बेस्ट अवार्ड 2021 बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन जो है वो राजस्थान को मिला है अवार्ड। ठीक है, भारत के अंदर। नेक्स्ट यहाँ से 18वीं राष्ट्रीय एवं गाइड जम्बूरी जो है रोहट पाली के अंदर आ जाती है। अच्छा प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। कृष्णनगर का संबंध जो है दोस्तों बैडमिंटन खेल से, कृष्णनगर का संबंध बैडमिंटन से, कृष्णनगर बैडमिंटन से याद रखना। 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल जो 2022 है इसकी मेजबानी जयपुर ने की थी। ठीक है, ओके। चलिए, आरपीएससी का नया अध्यक्ष संजय कुमार सोत्री है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है आरपीएससी का। राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड जो है वो आरएसएसएम भी है, और आरपीएससी की बात करें राजस्थान पब्लिक सिलेक्शन कमेटी। ओके, चलिएगा। इसके बाद में गोडवाड़, यहाँ से देख सकते हो गोडवाड़ पर्यटन के अंदर जालोर, पाली, बाड़मेर, सिरोही 4 जिले सम्मिलित किए जाते हैं। गोडवाड़ पर्यटन, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर का नाम लिया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न सांचू माता मंदिर जो कि राजस्थान के बीकानेर में लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन है। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट जो कि राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है। चलिएगा, कुछ ब्रांड एम्बेसडर है, जैसे अवनी लेखरा की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लेखरा। इनका संबंध जयपुर से है, ये निशानेबाज है, और दोस्तों ये आ जाते हैं पद्मश्री से सम्मानित। अवनी लेखरा का निशानेबाज खेल है, पद्मश्री इनको मिला था, जयपुर से संबंध है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है। इसके अलावा मैंने यहाँ आपको बताया था कृष्णनगर का खेल भी बैडमिंटन है, बैडमिंटन है कृष्णनगर। और यहाँ ये बात करें दोस्तों, ओके, यहाँ जो है देवेंद्र झांझड़िया जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर है। चूरू से इनका संबंध है, और यहाँ से जेवेलिन थ्रो और पद्म भूषण इनको मिला था। कृष्णनगर बैडमिंटन से हैं और ये निशानेबाज है अवनी लेखरा। एक बार फिर आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे है। देश का पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? पूर्णिया कहाँ पर है? बिहार के अंदर। ठीक है। हिंदी भाषा के किस साहित्यकार को के बिड़ला फाउंडेशन सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हो रामदर्श मिश्र कृति, इनकी कृति मैं तो यहाँ हूँ इसके लिए। ठीक है, काव्य एक संग्रह कह सकते हो, मैं तो यहाँ हूँ, और रामदर्श मिश्र को यहाँ दिया गया है। ठीक है,
हिंदी भाषा के लिए साहित्य। के बिरला जो सरस्वती पुरस्कार है 2021 के अंदर। उसके बाद में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन शुद्ध हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र जो है स्थापित है जोरहाट असम के अंदर, जोरहाट असम। इसके बाद में 1 मार्च 2022 को भारत सरकार द्वारा यूक्रेन व उनके पड़ोसी देशों से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन गंगा। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, याद रखना। यूक्रेन के अंदर जो फंसी थे, पड़ोसी हमारा देश है, ठीक है, तो भारतीयों को निकालने के लिए। उसके बाद में स्विस संगठन AIR द्वारा मार्च 2022 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है जो है वो नई दिल्ली है। ओके, इसके बाद में दोस्तों देश की पहली पेपरलेस विधानसभा नागालैंड की है, जहां एकमात्र राज्य कह सकते हो जहां अंग्रेजी जो है वो बोली जाती है। ओके, इसके बाद यहां से आप देख सकते हो दोस्तों अगला 4 मार्च 2022 को किस देश ने FATE ने अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो ये आ जाता है संयुक्त अरब अमीरात, UAE का नाम यहाँ से लिया जाता है, चलेगा। भारतीय रेलवे ने रेलगाड़ियों को आपस में टकराने से बचाने के लिए हाल ही में एक प्रणाली सफल का वो है कवच। रेलगाड़ी आपस में टक्कर ना करे, है ना, तो कवच यहाँ से नाम आ जाता है, ठीक है, कवच का नाम यहाँ से लिया जाएगा, चलेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ है इस टाइप से, किस राज्य ने देश के पहले जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की है? तो ये नर्मदा नदी के किनारे बनने वाला है जबलपुर के अंदर, ठीक है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ था, बिल्कुल ये भारत ने जीता है और 5वीं बार रिकॉर्ड है। ओके, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के नए चेयरमैन जो है वो नियुक्त है S सोमनाथ का नाम यहाँ से लिया जाता है, रट लेना भाई S सोमनाथ। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएंगे। 28 जनवरी 2022 को देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? यह पद भारत सरकार के सचिव के समक्ष होता है, तो डॉक्टर DV अनंत नागेश्वरम, ठीक है, चलेगा। इसके बाद देखिएगा 12 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक के मामले में चलिए दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन शायद कंप्लीट हुआ नहीं, छोड़िए जरा। 28 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने गुजरात में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो वो धोलीवीरा है, और धोलीवीरा स्थल जो गुजरात का है एक हड़प्पाकालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला जो भारतीय है वो कौन है? मीराबाई चानू, जो कि रजत पदक से सम्मानित है, मीराबाई चानू। इसके बाद में देखिएगा वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस स्पोर्ट्स सिस्टम से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश HP बन गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो भोपाल के अंदर है, और भोपाल आपका अहमदाबाद के अंदर आ जाता है, भोपाल। राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन जो है वो गोवा के अंदर हुआ है। स्टील स्लैंग से सड़क बनाने वाला पहला शहर बन गया है कौन सा भाई? सूरत, और सूरत आपका गुजरात के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में आ चुका है दोस्तों, कौन सा है? यहाँ से देख सकते हो, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है इक्वाडोर, और इक्वाडोर दक्षिणी अफ्रीका की बात यहाँ से कर ली जाती है। चलिए, भारत का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क तेलंगाना हैदराबाद में है, बिल्कुल यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आ जाता है त्रिशूर, ये त्रिशूर आपका केरल के अंदर आ जाता है। इसके बाद में भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है वो खंडवा MP के अंदर, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर जो है स्थापित किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीच मैंने डिस्कस किए दोस्तों, और PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुड़े रहें दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें, थैंक यू।